तो ठीक है गाइस, अब हम लोग यहाँ पे श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन का डेरिवेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने के लिए हमको जनरल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन चाहिए। मतलब वेव की जो जनरल इक्वेशन होती है वो हमारे पास होती है y इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब आपका क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे हम साइन और कॉस क्यों नहीं ले रहे हैं। इसको इसलिए लिया जाता है बिकॉज यहाँ पे ई टू द पावर आयोटा थीटा जो आपके पास एक फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इसमें लिख के दिखाता हूँ, एक सेकेंड। अगर आपके पास जैसे ये है तो इसमें हमारे पास होता है ई टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट। तो इससे हमें इसमें हमारे पास साइन और कॉस दोनों कवर हो जाता है, इसीलिए हम लोग वेव की जो जनरल इक्वेशन है उसमें ये लेते हैं। सो अब हमारे पास, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने आपको भी बताया कि वेव फंक्शन साई होता है और ये साई सब कुछ बताता है। यहाँ पे जो वेरिएबल होता है वो साई होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे वाई को रिप्लेस करेंगे साई से। और हमारे पास जो अब वेव की इक्वेशन आ गई वो आ गई हमारे पास ए ई टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। नाउ वी नो दैट कि हमारे पास डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या कहती है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ये कहती है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर पी। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा आपका वेव का वेवलेंथ है, एच हमारा प्लांक कांस्टेंट और पी हमारे पास मोमेंटम है, एंड ई हमारे पास होता है ई इज इक्वल्स टू एच न्यू बाय, ये हमारे पास आ गया एनर्जी का वेव पैकेट जो मैक्स प्लांक ने दिया था। ठीक है, अब नाउ वी कैन राइट इट एज पी इज इक्वल्स टू एच बाई लैम्डा। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं इसको। एंड अगर मैं एच अपॉन 2 पाई से ऊपर और 2 पाई से नीचे डिवाइड कर दूं, सो हमारे पास वी नो दैट कि जो वेव वेक्टर होता है के इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा होता है। ठीक है, दिस इज वेव वेक्टर। ये हमारे पास क्या है, वेव वेक्टर है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ से दिख रहा है कि 2 पाई बाय लैम्डा आ चुका है, इसलिए हमने 2 पाई से ऊपर और 2 पाई से नीचे डिवाइड करा। देयरफॉर वी कैन राइट पी इज इक्वल्स टू एच के। ठीक है, एच कट के, नॉट एच के, एच कट के। एच कट यहाँ पे है हमारे पास रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं एच अपॉन 2 पाई। एच कट की वैल्यू है एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो ये रिजल्ट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें काम आएगा। पी इज इक्वल्स टू एच कट के। नाउ ई इज इक्वल्स टू क्या हमारे पास, एच न्यू। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एच अपॉन 2 पाई से फिर ऊपर नीचे 2 पाई से ऊपर और नीचे हम डिवाइड कर लेंगे। तो 2 पाई से मैंने ऊपर और नीचे डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो एच अपॉन 2 पाई से ऊपर और 2 पाई से नीचे डिवाइड कर लिया। तो हमारे पास ये क्या होता है, ये हमारे पास होता है, इससे तो हमारे पास रिड्यूस प्लांक्स कांस्टेंट है, एच अपॉन 2 पाई हो गया एच कट, और 2 पाई न्यू हमारे पास होता है ओमेगा। ठीक है, ये हमारे पास होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। ठीक है गाइस, अब नाउ देयरफॉर हमारे पास, अब जब यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास के क्या था, पी ओवर एच कट, ये है ना, ये वाली इक्वेशन से के को हम नीचे भेज, एच कट को हम नीचे भेज देंगे तो इट विल बी के इज इक्वल्स टू पी ओवर एच कट। एंड हमारे पास यहाँ से ओमेगा भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ से ओमेगा क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा ई ओवर एच कट। ठीक है, तो हमारे पास पी के और ओमेगा की 2 वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक है, पुटिंग, अगर मैं इन दोनों को मैं इक्वेशन 2 मान लूँ तो पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो मैं इसकी वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुटअप करूँगा, क्योंकि यहाँ पे के भी हमारे पास है, ओमेगा भी हमारे पास है। सो इट विल बी लाइक दिस। सो हमारे पास साई क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा ए ई टू द पावर, हमारे पास के का वैल्यू था वो था पी ओवर एच कट एक्स माइनस ई अपॉन एच कट टी। ये मैंने ओमेगा और के की वैल्यू पुटअप कर दी। ठीक है, सो देयरफॉर इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू साई इज इक्वल्स टू ए ई आयोटा, एच कट कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो हमारे पास आ जाएगा पी एक्स माइनस ए टी। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो साई हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई है, इसको मैं इक्वेशन 3 बोल देता हूँ। सो इक्वेशन 3 में हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेयर इन इक्वेशन 3 हमारे पास जो है इट रिप्रेजेंट पार्टिकल हैविंग एनर्जी E एंड मोमेंटम पॉजिटिव P।
पॉजिटिव है उसका मोमेंटम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पी के आगे कोई नेगेटिव साइन नहीं है इसलिए हमने मोमेंटम पॉजिटिव लिया है। एंड इक्वेशन 3 इज यूजफुल ओनली फॉर फ्री पार्टिकल, ओनली फॉर फ्री पार्टिकल। अब ये फ्री पार्टिकल्स क्या होते हैं? जब भी कोई पार्टिकल मूव कर रहा है वो किसी भी पोटेंशियल में मूव नहीं कर रहा है, वो रैंडमली फ्रीली मूव कर रहा है, उसी को हम फ्री पार्टिकल बोलते हैं, जिस पे कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है, वो फ्रीली कहीं भी मूव कर सकता है। उसकी एनर्जी ई है तो वो ई ही रहेगी, कोई भी पोटेंशियल उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, उसको हम फ्री पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। अब नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम करेंगे तो हमारे पास अगर डेल साई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, अच्छा इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा आयोटा पी ओवर एच कट ए ई टू द पावर आयोटा एच पी एक्स माइनस ई टी, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएशन मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आई होप ये आप कर पाएंगे। तो ये हमने डिफ्रेंशिएशन करा तो हमारे पास ये आया। नाउ अगेन इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू, ठीक है। देन इसको जब करेंगे तो फिर से हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर एच कट स्क्वायर ए ई टू द पावर आयोटा ओवर एच कट पी एक्स माइनस ई टी, ठीक, और डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू, ठीक है, इक्वल टू। अब आप ये वाली क्वेश्चन जब पहचानेंगे तो ये हमारे पास ये वाली क्वेश्चन थी जो ये है साई, सेम टू सेम साई है। सो नाउ वी कैन राइट इट एज साई। सो पी स्क्वायर एच कट स्क्वायर साई, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो देयरफॉर हमारे पास जो अब इक्वेशन है उसको थोड़ा सा हम लोग जब इसको इधर उधर भेजेंगे तो हमारे पास वी कैन राइट इट एज पी स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू, ठीक है। इसको हमने साइड वाइड में मतलब इधर उधर करके हमको ये वाला इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब नाउ पहला एक काम तो हमारा हो गया, हमने इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। इसको भी हम लोग इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। अब हमारा काम है इस इक्वेशन को, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, ये वाली थी जो ये वाली, इसको हम लोग विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे एक बार। तो हमारे पास क्या आएगा देखो। सो हम लिख देता हूँ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हमारे पास क्या आएगा, वी विल गेट डेल साई ओवर डेल टी इज इक्वल टू, अब ई वाली टर्म बाहर आएगी, आयोटा ई ओवर एच कट ए आयोटा एच कट पी एक्स माइनस ई टी, ठीक है। हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो जिसको हम थोड़ा सा लिखेंगे तो हम इसको फिर से लिख सकते हैं डेल साई ओवर डेल टी इज इक्वल टू, और ये हमारे पास आ जाएगा आपके पास माइनस आयोटा ई ओवर एच कट, और ये वाला पार्ट है ये फिर से साई बन जाएगा। तो ये आ गया, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो इतना काम हमने कर लिया है। हमने एक बार फिर से मैं आपको बता दूं हमने क्या किया। हमने एक वेव की इक्वेशन मानी थी, ये वाली, ये वेव की इक्वेशन मानी हमने। इसमें डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और ये ई इक्वल्स टू एच न्यू वाला फॉर्मूला लगा के पी और के और ओमेगा की वैल्यू निकाली। देन के और ओमेगा की वैल्यू हमने यहाँ पुटअप करी तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आई जो कि है ये वाली। फिर हमने इसको, हमें कैसे करना है इसको, एक बार 2 बार हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक बार इससे एक बार ऐसा आएगा, और फिर इसी इक्वेशन को एक बार टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास फाइनल ये वाला आंसर आ जाएगा। अब इसके आगे हमारे पास प्रोसीड करते हैं हम इसको। तो अब इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा इसको अरेंज करेंगे, और अरेंज करने के बाद हमारे पास जो ये वाली क्वेश्चन आएगी ये कुछ ऐसी आएगी। ये आ जाएगी हमारे पास ई साई इज इक्वल टू आयोटा एच कट डेल साई ओवर डेल टी। ये वाली क्वेश्चन को हम लोग, ये वाली क्वेश्चन जो मैंने मानी थी अभी, इसको 6 नहीं मानते हैं, 6th हम इस वाली को मान लेते हैं क्योंकि ये वाली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पिछली वाली क्वेश्चन को ही थोड़ा सा मैंने अरेंज करा। कैसे करा मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, कि मैंने क्या करा, यहाँ पे एच कट को ऊपर भेज दिया
और हम लोग दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस +1, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बच जाएगा ई साई, एच कट ऊपर चला गया और यहाँ आ जाएगा आयोटा एच कट डेल साई ओवर डेल टी। ठीक है, तो अब हम प्रोसीड करते हैं आगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि नॉर्मल केस की बात करते हैं। अगर कोई भी पार्टिकल है उसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से काफ़ी कम है, तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी होती है वो हमारे पास होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे कि जब भी कोई पार्टिकल की स्पीड अगर स्मॉल है कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, तो हम टोटल एनर्जी को वी कैन राइट इट एज E इज इक्वल टू P² / 2m प्लस Vx। अब ना आपके मन में अगर अब किसी को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि P² / 2m कहाँ से आता है। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारे पास, हाफ mv²। ठीक है, अब आप एक काम करिए, दोनों तरफ m से ऊपर भी और m से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास m से ऊपर और m से नीचे मल्टीप्लाई करा तो m² हो जाएगा, तो हाफ m² v², ये बन जाएगा mv का होल स्क्वायर ओवर m, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा हाफ p, लिख सकते हैं इसको, ये मोमेंटम होता है p = mv, तो p² ओवर m, और हेयर वी गेट p² / 2m। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो पहली टर्म थी ये थी काइनेटिक एनर्जी, दूसरी टर्म है पोटेंशियल। अब हायर स्टडीज़ में हम लोग पोटेंशियल को भी टाइम का फंक्शन मानते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी आप क्योंकि सिर्फ श्रोडिंगर वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल को एज अ फंक्शन ऑफ एक्स यूज़ करते हैं। ओनली इट इज़ डिपेंडेंट ऑन एक्स पोजिशन, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता पोटेंशियल। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे हम जब आप परटर्बेशन थ्योरी पढ़ते हैं, उसमें हम लोग पोटेंशियल को भी टाइम का फंक्शन मानते हैं। तो अभी हाल फिलहाल के लिए सिर्फ इतना सा ही समझिए कि जो टोटल एनर्जी है वो इट विल बी लाइक काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी द फंक्शन ऑफ एक्स। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स by psi, we will get E psi is equal to P² psi over 2m plus V psi। ठीक, देन इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, ये वाली इक्वेशन जो है ऊपर आप देख रहे हो, ई साई को मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे ई साई को चेंज करके ये लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, आयोटा एच कट डेल साई ओवर डेल टी इज इक्वल टू माइनस, हाँ अब एक चीज़ और कि P² साई अपॉन 2m, ये कहाँ से आया, ये वाला पार्ट यहाँ देखना, इधर सॉरी ये यहाँ है पेपर, ये वाला पार्ट लाइक दैट, इधर है। P² साई की वैल्यू हमने निकाली थी, तो P² साई की वैल्यू क्या आई थी, -h² डेल टू साई ओवर डेल x2, तो क्या आई थी, -h² डेल टू साई ओवर डेल x2। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी 2m यहाँ भी था, तो 2m मैं नीचे यहाँ डिवाइड कर दूंगा, 2m प्लस v साई। ठीक है, ये सो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, ये वाली इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड श्रोडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। यहीं से ही सारी जो फिजिक्स है वो ड्राइव होती है क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, सो दिस इज फॉर एक्स डायरेक्शन ओनली, वाई एक्स डायरेक्शन, बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो कोऑर्डिनेट एक एक्स ही है। तो पेपर में ये क्वेश्चन अगर आएगा तो ये ऐसा आ सकता है कि ड्राइव द श्रोडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन फॉर 1 डायमेंशन, तो 1 डायमेंशन के लिए वी हैव दिस फॉर्मूला। नाउ फॉर अगर ये 3D के लिए आ गया देन, तो 3D के लिए आप कुछ नहीं करोगे, ये सेम ड्राइव करोगे, एंड फॉर 3D के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3D के लिए आयोटा एच कट डेल साई ओवर डेल टी इज इक्वल टू -h² ओवर 2m डेल टू साई ओवर डेल x2, ये मेरी पहली टर्म थी जो वहाँ थी ऊपर यहाँ पे, प्लस ये मेरी दूसरी टर्म है y कोऑर्डिनेट में, और ये मेरी तीसरी टर्म है z कोऑर्डिनेट में, प्लस v साई ऑलरेडी यहाँ पे है, और v भी यहाँ पे, अब जो मैं अभी v लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, x y z का फंक्शन होगा साई। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, सो नाउ यहाँ से अगर आप साई कॉमन ले लेते हो, h कट स्क्वायर ओवर 2m
del 2 x2 प्लस del 2 del y2 प्लस del 2 del z2 साई प्लस वी साई। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ है इट इज़ कॉल्ड लैप्लाशियन ऑपरेटर। ठीक है, लैप्लाशियन ऑपरेटर जिसको हम लोग डेल स्क्वायर कहते हैं, तो लैप्लाशियन ऑपरेटर है। तो देयरफॉर हमारे पास जो 3D में इक्वेशन बनेगी इट विल लुक लाइक दिस। 3D श्रोडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन आयोटा एच कट डेल साई ओवर डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डेल 2 साई प्लस वी साई। ठीक है, और यहाँ पे वेयर अब आपका साई भी 3 कोऑर्डिनेट में है, तो हम साई को यू कैन राइट इट एज लाइक दिस। वो टाइम का भी फंक्शन है, साई तीनों का फंक्शन है, पोजीशन का भी टाइम का भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ये श्रोडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है ये कंप्लीट होता है। इसको लर्न करने का एक तरीका भी है जो मैं आगे आपको बताऊंगा जब हम लोग श्रोडिंगर्स इंडिपेंडेंट वाली क्वेश्चन भी कर लेंगे, जो कि आपका लेक्चर बाद में आएगा, उसमें एक सेपरेट लेक्चर बनेगा, उसका भी ऐसी डेरिवेशन है। सो आई होप आपको ये पहला वाला जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और मैंने जो है इसके PDF नोट्स और जो बुक है, बुक मैं जेटली यूज़ कर रहा हूँ, इसका अगर किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं PDF प्रोवाइड कर दूँगा और इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो या किसी भी लेक्चर में आपको वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और मैं उसको वीडियो को बनाने की कोशिश करूँगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।